हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे कि अभी नए नए सीपीओ 2024 के थ्रू नए नए सब इंस्पेक्टर लगे हैं, वो ट्रेनिंग करेंगे। तो उनके मन में भी बात रहेगी ट्रेनिंग के टाइम पे हमारी क्या सैलरी रहेगी। तो आज हम उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग पर आपकी क्या सैलरी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे, आपकी क्या सैलरी रहेगी। चलो, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसे आप सभी को पता ही है, आपका बेसिक पे 35,400 रुपये है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पे मिलेगा 35,400 रुपये। उसके बाद एक डीए अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। वो साल में लगभग 2 बार चेंज मतलब बढ़ता है। तो अभी मैंने आपको 55% के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आपको अभी 58% हो जाएगा। तो 55% के हिसाब से आपका डीए बनेगा 20,532 रुपये। उसके बाद राशन मनी भी आपकी वैसे ही रहती है कि मंथ में आपके कितने दिन हैं उस हिसाब से, किसी मंथ में 30 दिन रहते हैं, किसी मंथ में 31 दिन रहते हैं, उसी हिसाब से आपको राशन मनी मिलती है। तो मैं सितंबर मंथ के हिसाब से आपको राशन मनी बता रहा हूँ, 4501 रुपये आपको राशन मनी मिलेगी। हेयर कटिंग अलाउंस रहता है 56 रुपये, रम अलाउंस रहता है 198 रुपीज़, सोप अलाउंस रहता है 56 रुपीज़। और आपको एचआरए के बारे में मैं बताऊं, एचआरए 3 स्लॉट में बांटा गया है एचआरए को, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। जो आपकी दिल्ली में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो एक्स सिटी में आती है, और दूर दराज जो किसी गांव में रहते हैं वो जेड सिटी में आते हैं। तो एक्स सिटी में 30% एचआरए मिलता है बेसिक पे का, वाई सिटी में 20%, और उसी प्रकार से जेड सिटी में 10%। तो अभी आपका 35,400 के हिसाब से आपका एक्स सिटी का एचआरए बनेगा 10,620 रुपये, वाई सिटी का 7,080 रुपये और जेड सिटी का 3,540 रुपये। ये आपका एचआरए बनेगा। एक ट्रेनिंग के टाइम पर आपको टीपीटीपी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो 3,3500 पर मंथ के हिसाब से कुछ रहता है, एक अलाउंस आपको ये मिलेगा। अब इसके बाद अलाउंस की हमने बात कर ली, अब हम करेंगे डिडक्शन, आपके क्या क्या डिडक्शन रहेंगे। जैसे कि आपको पता है, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से हमारी सैलरी बनती है। ओपीएस 2003 से पहले ओपीएस लागू था, उसके बाद से सभी पर एनपीएस लागू। तो एनपीएस कैसे डिडक्ट होता है, आपका 10% रहता है बेसिक पे प्लस डी का, वो आपका एनपीएस में डिडक्ट होता है। वो लगभग आपके बनेंगे 5593 रुपये, ये लगा सकते हो आप, 5600 रुपये आपके एनपीएस में डिडक्ट होंगे। उसके बाद ये जो आपका हॉस्पिटल का CGGIS का रहता है, 60 रुपये आपके इसमें कटते हैं। और कुछ आपके रेजिमेंटल फंड में कुछ कटिंग होती है, जैसे आरपीएस ये रिस्क वाला होता है, 500 रुपये इसमें कटते हैं। CWF चिल्ड्रन वेलफेयर फंड 125 रुपये आपके इसमें कटते हैं, और WF वेलफेयर फंड में 100 रुपये आपके यहाँ कटते हैं। तो टोटल रेजिमेंटल फंड 725 रुपये आपका ये कटता है। बाद मैं आपको बता दूं कि आपके जो सारे अलाउंसेस जुड़ के और जो आपके सारे डिडक्शन जुड़ के आपकी इन हैंड सैलरी मैक्सिमम, मतलब किसी ट्रेनीज़ के हाथ में रहेगी आपकी इन हैंड सैलरी, तो वो रहेगी 64,985 रुपीज़। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम इसमें एचआरए जोड़ा गया है, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि एक्स सिटी का एचआरए 10,000 कुछ है, उसी प्रकार से वाई सिटी का 7,080 रुपीज़ है, और जेड सिटी का 3,540 रुपये। तो उसी प्रकार से आपकी सैलरी वेरी करेगी ट्रेनीज़ टू ट्रेनीज़। ओके, उसके बाद आफ्टर आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी क्या सैलरी रहेगी, कौन से अलाउंसेज जुड़ेंगे आपके, और कितनी क्या सैलरी आपकी रहेगी। ट्रेनिंग के बाद आप मतलब कहाँ आपको पोस्टिंग मिलती है उस बात पर आपका डिपेंड करेगा। यदि आपको पीस में जैसे दिल्ली जैसे एरिया में और कहीं मिलेगी, तो वहाँ पर आपको कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़, मणिपुर, झारखंड की कई बटालियन है, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिली, तो उस हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले जहाँ पर मैक्सिमम रिस्क है, मैक्सिमम हार्डशिप है, उसके लिए है 21,625 रुपये। जैसे कि मैं फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, तो मेरा भी रिस्क अलाउंस 21,625 है। उसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी 12,125, उसके बाद आता है 5,125। इस प्रकार से आपका रिस्क अलाउंस रहता है। तो हम जोड़ दें अभी, मतलब आपकी इन हैंड सैलरी मैक्सिमम रिस्क अलाउंस के साथ, तो आपका इन हैंड आपके ट्रेनिंग के बाद आपके 85,000 प्लस
रुपये आपके इन हैंड आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये आपका सैलरी का अलग अलग था ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद। और किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट हो, कुछ ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना चाहता हो, कुछ और कोई भी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।